आपको ये आपकी एनएफएस की जो सर्विसेज है वो आपके वो से मॉडल की किस लेयर पे काम करती है? कौन से? एनएफएस एनएफएस क्या होता है? ब्रीफ मालूम नहीं कि इतना पता है कि मुझे इसके बारे में मैंने कौन सी हाँ बिल्कुल आ जाइए और वीपी देखिए हमारे पर्टिकुलर नेटवर्क करते हैं और बाहर के कनेक्शन से मिले तो जो बात करते हैं जैसे हम अभी इंडिया में बैठे हैं और हमें कुछ जैसी चीज़ है जो इंडिया में है लेकिन वो इंडिया में बैन है हम VPN यूज़ कर सकते हैं उसका मतलब अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं और बाहर के कनेक्शन से हम यूज़ करते हैं। प्रॉक्सी जो होती है प्रॉक्सी किसी एक स्पेसिफिक ऐप से यूज़ होती है मतलब ऐप से इंटरेक्ट करने के लिए प्रॉक्सी यूज़ करते हैं। चले गए सारे नियर बाय तो बोला मैंने कि आज क्यों मैं कहाँ पर उसमें कोई फॉर्मेट्स आते हैं, रॉ हो गया, डीडी हो गया, एएफएफ हो गया। तो रॉ फॉर्मेट क्या होता है, डीडी क्या होता है और एएफएफ क्या होता है? रो में सर इनमें बेसिकली डिफरेंस होता है इंक्रिप्शन का। पहले तो मतलब जो रो में है इंक्रिप्शन की बेसिक इंक्रिप्शन होगी जो हमारे जो हमने फाइल जो इमेज बनाई है उसके ऊपर जो इंक्रिप्शन होगी वो बेसिक इंक्रिप्शन होगी। और जो आजकल के बेसिक्स जो हमारे डिवाइसेस हैं उनके ऊपर ज़्यादा बेसिकली हम रॉ यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारे कंपाइल्स जो डिस्क की कंपाइलेशन है वो इजी हो जाए। हम मतलब बेसिकली हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मतलब है होता क्या है, रॉ हो गया, फॉर्मेट से फॉर्मेट उसके एप्लीकेशन में फाइल इमेज बनाने के फॉर्मेट जैसे डॉक हो गया, डॉट पीपीटी हो गए, सारे हो गए, 3D हो गए, एक्सटेंशंस होते हैं ना सर, ये भी एक्सटेंशन चीज़ का वो लेते हैं सर्वर का बहुत जो हमारे पासवर्ड सेव होते हैं और मैं बात कर पा रही थी तो वो हमारे किस सेल्स में सेव होते हैं? शाम आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है आपकी विंडोज़ की और कार्य को बताओ कि कौन सी फाइल्स होती है आपकी विंडोज़ की और कार्य को में? लाइब्रेरीज तो आपकी डिपेंडेंसीज फाइल्स होती है लेकिन हमारी कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है आपको भी प्रोग्राम रन करते हैं उसके बैकएंड में हमारी कुछ फाइल्स चलती है एग्जीक्यूटेबल्स जो हेल्पफुल करते हैं उस प्रोग्राम को रन करने में। तो वो कौन सी होती है? विंडोज़ में आपका पासवर्ड किस ऐसे स्टोर होता है? फाइल कहाँ पे स्टोर होता है? पासवर्ड इट इज पासवर्ड विंडोज़ लॉक किया तो उसमें फाइल सेव होती है ना। बात अच्छी से टेम्पलेट्स आप SSPI का नाम सुना होगा, सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन। तो उसमें हमारे कुछ टेम्पलेट्स होते हैं तो आप जावा के टेम्पलेट्स के नाम बता सकते हो कि जावा में आपके कौन से टेम्पलेट्स यूज होते हैं, पाइथन में आपके कौन से यूज होते हैं? XML क्या होता है? एक फाइल की एक्सटेंशन होती है जिसमें फाइल्स ज़्यादा एक्सटेंशन .xml
वो तो आपकी जो फाइल्स की एक्सटेंशन होती है, लेकिन एक हमारी लैंग्वेज भी होती है, वो क्या होती है? कोड राइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सएमएल। OWASP टोकन जो चेंजेस हुए 2017 और 2021 में, जो चेंजेस हुए वो वल्नरेबिलिटीज एनी आइडिया? एसक्यूएल में जो लेटेस्ट है उसमें एसक्यूएल में ओनली चेंजेस जब OWASP टोकन 2017 से 21 में चेंज हुआ। इसमें तो जो 21 में है जो लेटेस्ट है उसमें कुछ जो है वो निकाल मतलब कि रिमूव कर गए हैं, कुछ वीडियोज और कुछ वल्नरेबिलिटीज रिमूव कर गई है। हमारी कुछ ऐड ऑन भी हुई है कम से कम 3, तो वो कौन सी है? कोई भी 15 वल्नरेबिलिटीज के नाम बता दो। इसको फाइल अपलोडिंग, डायरेक्ट क्लासेस, भी आपका डायरेक्ट प्लेटफॉर्म सोर्सिंग में काम कर रहा है, आपका FIR पर ऐसे सब भी नहीं, ऐसा सभी नहीं। CRF, SRF, SRF, उसके बाद हार्ड पॉइंट कुछ हार्डकोर इंक्लूजन था MPT में, और उसके बाद हमारा है MPT कंप्लीट। ओके, MPT में हमारी आर्किटेक्चर की कितनी लेयर्स होती है? आर्किटेक्चर में हमारे मतलब कि हमारे 4 लेयर्स होती हैं, लेकिन बेसिकली अगर उनको अलग अलग करें तो जो थर्ड लेयर होती है उसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। कौन सी? लिनक्स कर्नल जो हमारी इंटरेक्ट करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के। उसके बाद हमारी लेयर आती है एंड्रॉयड फ्रेमवर्क। एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में जो हमारा सारा का सारा वो डाटा होता है वो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क मतलब APIs के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे हम किसी चीज़ को इंटरेक्ट करते हैं एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में इंटरेक्ट में, जैसे गूगल मैप को कैमरा का एक्सेस देना है तो APIs उसके ऊपर डिपेंड करते हैं एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में। लाइब्रेरीज और एंड्रॉयड रन टाइम, इसको वैसे तो एक ही आर्किटेक्चर में काउंट किया जाता है लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। लाइब्रेरीज में हमारी सारा लाइब्रेरीज का डाटा होता है और एंड्रॉयड रन टाइम में भी बेसिकली होता तो हमारी लाइब्रेरीज है, लेकिन उसमें होती है कोर लाइब्रेरीज जो हमारे डाटा को जैसे मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है उनको रन टाइम के लिए ऊपर चलाने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। और इसमें डेल्विक यूज़ होता है, JVM की जगह डेल्विक यूज़ होता है, DVM होता है यूज़। एक हमारा जाइगोट भी होता है, वो क्या होता है? डेल्विक का ही बता दीजिए, वर्किंग क्या होती है डेल्विक की? डेल्विक का जो हमारा कोड होता है उसको मतलब कि सॉफ्टवेयर को जो सॉफ्टवेयर है उसको ह्यूमन के जो इंटरेक्ट करने के लिए हम डेल्विक यूज़ करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, जो आपकी एप्लीकेशंस होती है आप उसको रन करते हो, उसको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट की नीड होती है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है आपको? सर वो भी डेल्विक है, क्योंकि जब डेल्विक का काम क्या है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है जो ह्यूमन है उसको सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाना, तो डेल्विक जो है वो उन दोनों को एक साथ इंटरेक्ट करवाता है। और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर आती है जो लास्ट वाली लेयर आता है, जो अबाउट से देखें तो फर्स्ट लेयर भी होती है। ये भी जो ह्यूमन और सॉफ्टवेयर के बीच में मतलब कि जो हम लेयर देखते हैं उसको कहते हैं हम एप्लीकेशन लेयर। ओके, आपका OpenGL आपकी सेकंड लेयर में होता है, तो आपका OpenGL क्या होता है? OpenGL मतलब कि अगर जैसे उस चीज़ को इंटरनेट के साथ जो कनेक्शन देना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी डिवाइस है उसको इंटरनेट के साथ एक्सेस करवाना तो OpenGL यूज़ करते हैं। माइनर बग, मेजर बग, एनी आइडिया? माइनर बग, मेजर बग, इसको किस वे में एक्सप्लेन करना है सर? ये सबके बग्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे आपका फ़ोन होता है, आपका स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑन होता है, आपके ये बग्स में काउंट होते हैं। तो आप उसमें आपका माइनर बग, मेजर बग, लोकल बग्स आते हैं, तो उसमें माइनर बग, मेजर बग के बारे में कोई आइडिया?
जे टैग जे टैग अटैक नहीं कर रहा है, जे टैग की बात कर रहे जे टैग हैं। जे टैग एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा से पता नहीं। और 14 जो है वो बीटा वर्जन में चल रहा है, लेकिन वो किसी किसी फ़ोन्स में है और कहीं में नहीं है। मेथडोलॉजी क्या होगी आपकी जब आप किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को टेस्टिंग करोगे, तो आपकी मेथडोलॉजी क्या होगी, आपका स्टार्टिंग का प्रोसीजर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लान, मतलब कि हमें प्लानिंग होती है, उसके बाद टूल्स जो है, मतलब उसके बाद ऐप का आर्किटेक्चर देखा जाता है। जो भी ऐप है उसको मतलब किस बेस पे बनी है, कौन से ओएस पे बनी है, उसके बाद उसकी हमारे टूल्स की जो है वो डिक्लेरेशन होती है कि कौन कौन से टूल्स उस ऐप के लिए वो हैं एप्लीकेबल हैं। जैसे उनका एंड्रॉयड और जहाँ ऐप का वर्जन देखा जाएगा, कई ऐप्स होते हैं जो लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करते, कई टूल्स हैं जो पुराने वर्जन के लिए तो उसके अकॉर्डिंग हम टूल्स देखें। उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन होती है कि उन टूल को एक्सप्लॉइट करना है उस वर्जन के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट अगर हम CH में हैं, मतलब एथिकल हैकिंग में है, तो हमें रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो लास्ट में हम ह्यूमन रीडेबल रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। आपने ADB के बारे में सुना होगा, यस सर। थोड़ा एक्सप्लेन करो सर ADB हम जब भी किसी चीज़ को हम मोब एक्सेस से कनेक्ट करने के लिए ADB हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ADB का आपका लाइक कुछ फंक्शंस होती है आपकी, कुछ मतलब लाइक आपका जो भी डेटा है आपको पूरा का पूरा फाइल सिस्टम का एक्सट्रैक्ट करवाने बाद तो आपको क्या यूज़ करोगे? अगर तो वो मोबाइल में है तो हम उससे पुल कर सकते हैं कि मोबाइल से जो डाटा है वो एक्सट्रैक्ट करवाना है। मोब एक्सेस में जहाँ हमारा टेस्टिंग टूल है जो भी, उसमें हम पुल कर सकते हैं ADB पुल, एंड आफ्टर दैट द नेम ऑफ फाइल और डाटा। अगर मैं यहाँ बात करूँगा आपका जितना भी है पूरा ADB जनरली आपको शेल ही प्रोवाइड करती है, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करो, Dailymotion या नोट्स वगैरह उनमें से। लेकिन आपको क्या करना, आपका जितना भी डेटा है उसके अंदर वो आपको कम्प्लीटली एक्सपेक्ट करवाना बाद, तो हम ADB पुल करेंगे क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो ADB पुल यूज़ करेंगे। पुल के अंदर तो आपको फाइल को मेंशन करना पड़ेगा, यस सर। लेकिन मेरे को क्या पूरा कम्प्लीटली फाइल सिस्टम करवाना है। लिंक दे देता हूँ, जिप में आपकी डाउनलोड होती है पूरी आपकी जिप आउटपुट जो है पूरा होगा आपका जिप फाइल में। ठीक है, ये देख लो बेसिक्स पर बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हो। जब वो स्टार्ट करेगा ना तो ये कोई भी इंटरव्यू यहीं स्टार्ट करेगा बिल्कुल बेसिक से, यहीं होगे तो आगे तक तो पहुँचेगा ही नहीं। बेसिक तो और तो फिर सारे लेवल कवर कर रहे हैं, जब आप देखोगे तो वहीं पे बीच के अंदर ही आपका रुक जाएगा, जहाँ तक पूछेगा उसमें छोड़ देगा। अपने रिज्यूमे में उतनी ही चीज़ें मेंशन करना जिनके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है, उसके अलावा और कोई चीज़ें बनना। मुझे सारी चीज़ें दे रखी है, मेरा प्रॉपर नॉलेज है, ये कुछ प्रैक्टिकल के बारे में लोग, तो पूरी ये चीज़ें अभी से बेसिक डायरेक्टरीज और पाइथन एंड ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। अब मैंने तो बेसिक ही पूछा, बिल्कुल कर वही चीज़ें इधर वही चीज़ें मेंशन करना जो अच्छी से आती है। अब लर्न बेसिक्स ऑफ सिस्को नेटवर्किंग टूल्स एंड आईपी मॉडल्स, पहला क्वेश्चन नहीं आता था, तो बेसिक्स पे ध्यान रखना। उसके बाद में रिज्यूमे वही चीज़ें लिखना, ये चीज़ें आती हैं अच्छे से। बिल्कुल, मैं जो कंप्लीट किया लाइफ में क्या सामने वाले को चीज़ से कोई मतलब नहीं, उसके हाथ में जो चीज़ आएगी उसके सामने जो चीज़ आएगी वो पर्सन उसी में से प्रोडक्ट करेगा। ठीक है, अब जो देख रहे हो बस कंप्लीटली उस चीज़ में अपना प्रॉपरली गेन कर लो स्किल्स। आपकी जो वनरेबिलिटी है वो वास्ट टॉप 10 की आपकी वनरेबिलिटी है, आप कहीं पे भी जाओगे मैक्सिमम 90 to 100% आपके वास्ट टॉप 10 पूछेंगे। इसकी फोटो क्लिक कर लो।